अस्सलामुअलैकुम। जल्दी जल्दी कुछ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देखते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप बीटीसी के ट्रेडर हो और बीटीसी में आप स्कैल्पिंग करते हो या स्विंग ट्रेड्स ओपन करते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आपको कुछ एक दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी अगर आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करना चाहते हो और इधर आप स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर भी हो। और इसी के साथ साथ अगर आप बीटीसी को देखकर आप जो है वो कंपैरेटिवली बाकी ऑल्ट कॉइंस में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपसे शेयर करने लगा हूं ये जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और आने वाले एक दो दिनों में अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। डायरेक्टली हम जो है वो चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी के चार्ट में आए तो चार्ट में ना हमारे पास एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, सिवाय इस चीज के कि ये जो कंसोलिडेशन हमारे पास 45,000 से लेके हमारे पास ऑल द वे $47,000 के बीच में हुई है। ये कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा डेंजरस है और ये मोमेंटम बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हमारे पास आने वाले एक दो जो है ना वो दिनों में हमारे पास हो सकता है। इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमने कल के दिन में एंट्रीज ली थी हमने ये इस एच फॉर्मेशन के बारे में हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास लेफ्ट हैंडेड एच फॉर्म होगा, उसकी बेस पे हमने $46,000 से एंट्रीज ली। हमने बिल्कुल परफेक्टली $47,000 तक हमने अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर किया, जो कि मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि 50 मूविंग एवरेज पे अपने पहली सिक्योरिंग करना और 200 मूविंग एवरेज पे अपनी सेकंड सिक्योरिंग करना। अब देखो इशू पता क्या है, इशू ये है ना कि हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे एच, हम टेस्टिंग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एज पर टीए वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 200 मूविंग एवरेज की, कि अगर हमारी 200 मूविंग एवरेज की टेस्टिंग होती है, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा और मार्केट वापस 50 मूविंग एवरेज की आके सपोर्ट लेगी और फिर एक अप ट्रेंड में जाएगी। लेकिन बिल्कुल रिवर्स इससे प्ले हुआ हमारे पास, हमें रिजेक्शन 50 मूविंग एवरेज से ही मिली। अब ये जो चीज है ना ये हमें एक बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग हमें चीज बताती है कि जिस तरीके से हमारे पास ये $45,000 से बाय प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना, हमारे पास $47,000 पे मार्केट अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर रही है। मतलब ये कि ये जो इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन हुई है ये कंसोलिडेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडर्स है, ठीक है। ट्रेडर्स में अब ये चीज याद रखना कि अगर बुल्स और बियर्स मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि कोई भी बियर या कोई भी वेल अगर मार्केट में किसी भी टाइम पे इंटर होगी तो वो बिल्कुल परफेक्टली मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है। उसकी वजह यह कि मार्केट बिल्कुल परफेक्टली एक मोमेंटम बिल्ड कर चुकी है और बिल्कुल रेडी है ब्रेकआउट करने के लिए। मार्केट को सिर्फ एक धक्का चाहिए, आइदर अपवर्ड साइड का आइदर डाउनवर्ड साइड का। तो ये चीज याद रखना कि यहां पे हमारे पास जो है ना वो जो प्रमोशंस आ गई है, प्रोपोर्शंस जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या वो हमारे पास अब 50-50% है। लेकिन स्टिल अब यहां पे आपको करना क्या चाहिए, करना ये अब आपको चाहिए कि देखो मूविंग एवरेजेस मैस क्रिएट करना चाह रही हैं, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल मूव कर रही हैं। अब मूविंग एवरेजेस ये कभी भी इस तरह से इतना पास हो कि ये पैरेलली मूव नहीं करती, ठीक है। ये सबसे जो बड़ा डेंजरस साइन है वो यही है कि मूविंग एवरेजेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो जो यहां पे आपने ये स्कैल्पिंग करके हमने ऑल द वे ये इस एरिया में हमने जो प्रॉफिट्स बनाए बस ठीक है, अब रुक जाओ, अब वेट करो जब तक ये मूविंग एवरेजेस इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस एक बुलिश क्रॉस लेना चाहती हैं और अगर ये बुलिश क्रॉस ना प्रोड्यूस हुआ और ये मूविंग एवरेजेस दोबारा ये डाउनवर्ड साइड पे बिरिश साइड पे ओपन होना स्टार्ट हो गई तो ये हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी, जो कि हमें जो है ना वो एक कंफर्म्ड मूव बताएगी कि प्राइस ऑल द वे डाउन 42,000 या $39,000 को ऑल द वे डाउन ये हमारा जो नीचे एक एक्युमुलेशन बॉक्स है इसको टच करने नीचे की तरफ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट भी देना चाहता था वो यही थी कि अब वेट करो, एटलीस्ट एक दो दिन वेट करो, अगले 2-3 दिन वेट करो और देखो ये मूविंग एवरेजेस किस तरफ पे ओपन होती हैं। अगर ये मूविंग एवरेजेस 50 मूविंग एवरेज अपनी डायरेक्शन चेंज करती है अपवर्ड साइड पे तो फिर मार्केट में एंट्रीज ले सकते हो आप। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि जब तक ये मूविंग एवरेजेस जो है हमारी ये इंटरसेक्ट नहीं कर जाती आइदर बिरिश क्रॉस में आइदर बुलिश क्रॉस में, तब तक वेट करना, क्योंकि जो डेंजरस साइन है वो यही है कि ये मूविंग एवरेजेस अगर ये विदाउट इंटरसेक्शन ओपन होगी तो ये हमारी एक कंफर्मेशन होगी जो हमें बिरिश मार्केट का बताएगी और प्राइस हमारी ऑल द वे डाउन हमारे पास कुछ 39 टू वर्स्ट के सिनेरियोज में हमारे पास जो है वो $35,000 तक भी नीचे की तरफ फेल कर सकती है। तो ये चीज अपने माइंड में रखना और इस चीज को रखते हुए बाकी ऑल्ट कॉइंस में भी ट्रेड्स करना और जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्कीम है उनको भी इसी के कंपैरेटिवली लेकर चलना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे क्विकली शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करना ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से जो है वो जल्दी जल्दी मार्केट अपडेट्स लेके आता रहूं जिससे आप जो है वो एक सेंसिबल डिसीजंस ले सको। अब ये चीज याद रखना, ये जो मूविंग एवरेजेस वाली चीज होती है ना, अब ये मूविंग एवरेजेस के बेस पे हम जो है ना वो एक हम देखते हैं कि हमारे पास बिरिश मार्केट कब आएगी, हमारे पास ये चीज कब आएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई और बीच में बुलिश कैंडल्स आती हैं, हमारे पास आधे से भी कोई अच्छी चीज आ जाती है तो उससे रिगार्डिंग भी मैं आपको जो है ना वो गाइड करके कुछ एंट्री पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये चीज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये बहुत डेंजरस और बहुत अलार्मिंग चीज है। थैंक यू सो मच, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।